हेलो एवरीवन। तो ये लेक्चर आपके बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम बात कर रहे हैं आपके ऑप्टिक्स की, जिसमें हम देख रहे हैं इंटरफेरेंस। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक सस्टेन इंटरफेरेंस मिल सकता है हमें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कंडीशन हमारी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कि एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हमको किस तरह से मिल सकता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन हमें चाहिए होती है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो पहली चीज़ उसमें हमें चाहिए वो है कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स हमारा क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन है हमारी कोहेरेंट सोर्स की। तो कोहेरेंट सोर्स में क्या आपके क्या होता है, जो फेज़ होता है वो आपका टाइम के साथ क्या नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका सोर्स कोहेरेंट नहीं है तो आपको मैक्सिमा, और जिस जिस जगह जैसे आपको मैक्सिमा मिल रहा है वहाँ आपको कभी मिनिमम मिलेगा या फिर कभी मैक्सिमम मिलेगा। तो आपका सोर्स क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। सो जैसे कि आपके जो हमने यंग डबल स्लिट जो आपका जो प्रैक्टिकल देखा था, एक्सपेरिमेंट देखा था, उसके अंदर आपके एक सोर्स था और ये आपके S1 S2 क्या है, दो आपके सोर्स स्प्लिट किया हुआ है, या आपकी स्लिट है दो S1 S2। और अगर ये दोनों फेज इनका सेम है, ठीक है, देखो आप ये देख रहे हैं कि इनका जहाँ इसकी पीक है वहीं इसकी पीक है, और जहाँ ये डाउन हो रहा है वहीं ये डाउन हो रहा है। तो ये क्या है, फेज में है, तो हमें क्या मिलता है, ब्राइट हमको मिलता है। तो इसके लिए हमने क्या कंडीशन दी थी कि एन लैम्बडा अगर आपकी इनका फेज डिफरेंस हो, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एक ब्राइट लाइट मिलती है, ठीक है। और अगर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जैसे कि इसमें हो रहा है कि आपके फेज में नहीं है, जहाँ आपका देखिए यहाँ इसका मिनिमम है और यहाँ इसका क्या है, मैक्सिमम है, तो आपको क्या मिलता है इसमें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपका फेज डिफरेंस इनका क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा, तो आपको कभी जैसे जिस इस पॉइंट पर अगर आपको डार्क फ्रिंज मिल रही है, तो थोड़े टाइम बाद इस पे आपको क्या मिलेगी, आपको लाइट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो इंटरफेरेंस है वो आपको सस्टेन नहीं मिलेगा। सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो जो वेवलेंथ है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी तो अगेन हमें इंटरफेरेंस जो है हमें सस्टेन नहीं मिलेगा। अगर आपकी वेवलेंथ टाइम के साथ देखो, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ आपकी क्या होती है, दो भी, जैसे ये आपका पीक है, इन दोनों पीक के दो कंसेक्यूटिव पीक के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या होती है, लैम्बडा होती है। तो अगर ये टाइम के साथ चेंज होगी तो भी आपको आपका जो इंटरफेरेंस है वो ठीक से नहीं मिलेगा उसमें। कभी मैक्सिमम मिल रहा है किसी पॉइंट पे तो कभी मिनिमम मिल रहा है। अगर आप देखेंगे कि देखो, अगर इसका लैम्बडा, ये लैम्बडा टाइम के साथ चेंज होगी, पहले ये इतनी है, मैं आपको बना के बता देती हूँ। जैसे ये आपका एक वेव है और इसकी अगर लैम्बडा की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी, ठीक है, तो आपके क्या होगा कि आपको इंटरफेरेंस जो है वो क्लियर नहीं दिखेगा, और आपको कभी जिस जगह थोड़े टाइम टाइम पे पहले मिनिमम दिख रहा था वहाँ आपको मैक्सिमम दिखेगा, ठीक है। ये आपका एक चीज़ हो गई। थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है सेम स्टेट पोलराइजेशन। जो पोलराइजेशन है, आपके सोर्स है उसका पोलराइजेशन क्या होना चाहिए, जो इंटरफेरेंस कर रही है आपकी बीम उनका पोलराइजेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी वेव के आपके वाइब्रेशन प्लेन में हो रहे हैं, तो दूसरी जो आपकी बीम है जो S1 से निकल रही है, ठीक है, सॉरी, जो S1 से आपकी निकल रही है, अगर ये प्लेन के अंदर इसका पोलराइजेशन है तो इसका भी प्लेन में ही पोलराइजेशन होना चाहिए। अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो दोनों का ही प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पोलराइजेशन जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि पोलराइज लाइट, अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, तो इन दोनों का आपका क्या होना चाहिए, पोलराइजेशन सेम होना चाहिए, तो आपको सस्टेन इंटरफेरेंस मिलेगा। सेकंड जो होती है कंडीशन फॉर ऑब्जर्वेशन, हमको अगर ऑब्जर्वेशन ढंग से लेनी है, अगर हमारा कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल सही आना चाहिए, उसके लिए हमारी दो कंडीशन हमारे होती है। तो आपकी जो फ्रिंज आती है, जैसे ये आपकी फ्रिंज आई हुई है, देखो यहाँ पे जहाँ आपको डार्क रीजन दिख रहा है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, और जहाँ आपको वाइट लाइट दिख रही है
वहाँ आपका क्या होता है, संतोषी व्यतिकरण होता है। ठीक है, जब आपकी लाइट फेज में होती है, एक ही फेज में होती है, जैसे ये कंस्ट्रक्टिव, अभी मैंने बताया था कि सेम फेज और आउट ऑफ फेज आपका क्या होता है। तो ये दो लाइट, ये आपकी दो वेव है, तो इनको आप क्या कहेंगे कि ये फेज में है। और अगर आपकी ये है तो आप क्या कहेंगे कि ये आउट ऑफ फेज है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में मिलती हैं, इन इन दोनों का ऐसी वेव अगर आपस में इंटरफेरेंस करती है तो आपको डार्क फ्रिंज, सॉरी ब्राइट फ्रिंज मिलती है, जैसे ये आपको दिख रही है। और अगर आपके आउट ऑफ फेज है दो वेव, उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, तो आपको जो वे जो आपको दिखता है वो डार्क रीजन दिखता है। तो इस तरह से आपको फ्रिंजेस मिलती हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस मिलती हैं। तो इन फ्रिंज की जो विड्थ होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, विड्थ को, इनकी चौड़ाई को। तो इनकी चौड़ाई किस पे डिपेंड करती है, उसके लिए फॉर्मूला जो आपका होता है लैम्डा एक्स अपॉन डी। ठीक है, तो जो आपकी विड्थ है, देखो जितनी अच्छी आपकी विड्थ होगी आपको उतना ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। देखो आप इसमें देख रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है आपके, आपको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि यहाँ आपकी ब्लैक है और यहाँ आपके डार्क रीजन है। ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं होगा तो आपको फाइन लाइन नहीं मिलेंगी, बहुत अच्छे से आपको इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपका क्या होता है, जो बीटा की वैल्यू जितनी सही होगी उतना अच्छा है। आपकी स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए, जो ये डिस्टेंस है एक्स की वैल्यू है, वो आपके क्या होने चाहिए, आपका बीटा जो आपके फ्रिंज विड्थ है। बेटर ऑब्जर्वेशन के लिए देखो, जितना आपकी फ्रिंज मोटी होगी उतना ही आप अच्छे से रीडिंग ले पाएंगे। तो इसके लिए बीटा की वैल्यू ज़्यादा होने के लिए आपको क्या ज़रूरी है कि देखो, जब आपकी एक्स है, एक्स आपके क्या है, जिस आप ऑब्जर्वेशन जिस स्क्रीन पर ले रहे हैं, आपकी आपके फ्रिंज जो बन रही है वो इस स्क्रीन पे बन रही है, और ये आपकी कौन सी है, जहाँ पे आपके स्लिट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। जब ये लार्ज होगी तो आपको जो आपका कॉन्ट्रास्ट है, जो आपको विड्थ है, वो क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, और आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन ले पाएंगे। और डी आपकी क्या होती है, दोनों जो सोर्स हैं S1 और S2 जो आपकी स्लिट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या होती है, डी, स्मॉल डी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। और कितनी स्मॉल होनी चाहिए, इसका ऑर्डर जो आप आपकी वेव ले आ रही है, सोर्स की जो वेव है वो आप उसके उस ऑर्डर का आपका होना चाहिए, जिस जिन वेव का आपका इंटरफेरेंस हो रहा है उस ऑर्डर की आपकी क्या होनी चाहिए, डी की वैल्यू होनी चाहिए। तो तब आपको जो फ्रिंजेस हैं, जो आपको पैटर्न मिलेगा, इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, वो पैटर्न मिलेगा, वो आपको बहुत फाइन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड जो हमारे हम बात करते हैं, गुड कॉन्ट्रास्ट। तो अगर आपका कॉन्ट्रास्ट अच्छा आप चाहते हैं तो आपके तीन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि आपकी ब्लैक और वाइट अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट अगर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए आपकी फर्स्ट जो कंडीशन है, इक्वलिटी ऑफ एम्पलीट्यूड। तो दो जो आपकी वेव आ रही हैं, इन दोनों का एम्पलीट्यूड आपका लगभग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए या फिर लगभग इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसा आप जानते हैं जो इंटेंसिटी आपकी होती है वो किसके स्क्वायर के बराबर होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। अरे, तो गुड कॉन्ट्रास्ट के लिए आपको क्या चाहिए, जो आपकी इंटेंसिटी होती है, हमने जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जो हमारी इंटेंसिटी आई थी, वो आपकी मैक्सिमम के लिए क्या आई थी, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। और A1 A2 आपके क्या थे, जो दो आपकी वेव इंटरफेरेंस कर रही थी उनका उनके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आपका क्या आ रहा था, एम्पलीट्यूड का जो आपके स्क्वायर है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी, अगर दोनों वेवलेंथ A1 प्लस A2, अगर आपके दोनों एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। और ठीक है, और मिनिमम इंटेंसिटी आपकी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो आपको क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस आपका, आपको जो कॉन्ट्रास्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। नैरो सोर्स, जितने ही आपके सोर्स जो आपके कोहेरेंट सोर्स हैं, ठीक है, वो बहुत क्या होने चाहिए, बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए। इनकी जो विड्थ होती है, जो आपके सोर्स हैं,
ये जो आपकी स्लिट है, ये क्या होना चाहिए, बहुत नैरो होना चाहिए। तो जितना आपका नैरो आप लेंगे उतना ही आपको अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। ओके, थर्ड जो आपका होता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स आपका क्या होता है, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स आपका वो होता है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करता है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जिसके लिए वेवलेंथ क्या होती है, एक ही वेवलेंथ की लाइट वो आपको एमिट करता है, बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट नहीं, सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट आपको एमिट करता है। तो वो आपके होती है आपके मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये तीनों कंडीशन आपकी हो गई। तो फर्स्ट आपका हो गया कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस के, किस तरह से आप एक सस्टेन, जैसा आपको पैटर्न मिल रहा है वैसा ही आपको मिले, वो चेंज ना हो। तो उसके लिए आपका जो कंडीशन होती है वो सस्टेन इंटरफेरेंस उसको हम बोलते हैं। उसके लिए 3 कंडीशन है। फिर आपकी हमने बात की ऑब्जर्वेशन की, और उसके बाद हमने बात की गुड कॉन्ट्रास्ट, कि आपका कितना वाइट और डार्क में आपका कितना अच्छा आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं आप। ठीक है, तो आज का आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो सस्टेन इंटरफेरेंस की आपकी क्या क्या कंडीशन होती है वो आपको बतानी है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।